आप सबको याद होगा जब आप सब छोटे थे तो आप सभी ने अपने दादाजी से, दादी से, नानी से, नाना जी से आपने काफी सारी कहानियां सुनी होंगी। कुछ कहानियां जानवरों की होती थी, कुछ कहानियां राजाओं की होती थी, रानियों की होती थी, राजकुमारियों की होती थी, राजकुमार की होती थी, परियों की होती थी, भूत प्रेतों की होती थी। और इन अलग अलग कहानियों के माध्यम से आप काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखते थे कि आपको हमेशा अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सबकी हेल्प करनी चाहिए। तो इस तरह से काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें आप इन कहानियों से सीखते थे। और इन कहानियों से आपको जेंडर के बारे में पता चलता था कि जो राजा होते हैं वो कौन होते हैं, वो मेल होते हैं। ठीक है, राजा बिल्कुल शूरवीर होते हैं, शेर की तरह होते हैं। रानियों की बात करें तो रानियां बहुत सुंदर होती हैं, मासूम होती हैं, गाय जैसी होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजें सीखने को मिलती थी, जानने को मिलती थी। स्कूल में भी आए तो स्कूल में भी आपने अपने टीचर से काफ़ी सारी कहानियां सुनी होंगी, और आपके टेक्स्ट बुक में भी इस तरह की काफ़ी सारी कहानियां होंगी जिसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी अच्छी सीखी होंगी। और वहाँ पे अगर हम राजाओं की बात करते हैं तो आप सबको पता होगा कि जो राजा थे, ठीक है, राजा के जो बेटे ही हैं वही राजा बनते थे। ठीक है, रानी कौन बनती थी, राजकुमारी कौन होती थी, इस तरह से आपको यहाँ पर जेंडर के बारे में भी काफ़ी चीज़ें पता चलती थी। तो लड़के कहते थे कि नहीं, मैं आगे जाकर मैं राजकुमार बनूंगा, राजा बनूंगा। ठीक है, लड़कियों के मन में होता था मैं परी बनूंगी, मैं राजकुमारी बनूंगी। तो इस तरह से जेंडर सोशलाइजेशन भी बच्चों का होता था। ठीक है, तो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, कलेक्शन ऑफ फोल्क्लोर रिफ्लेक्टिंग सोशलाइजेशन प्रोसेस की सामाजिकरण प्रक्रियाओं को प्रतिबिंबित करने वाली लोक साहित्य का संग्रह। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कलेक्शन ऑफ फोल्क्लोर्स रिफ्लेक्टिंग सोशलाइजेशन प्रोसेस की सामाजिकरण प्रक्रियाओं को प्रतिबिंबित करने वाली लोक साहित्य का संग्रह। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोल्क्लोर्स की, बात करेंगे कि ये फोल्क्लोर्स या लोक साहित्य क्या है। तो देखिए, जब हम फोल्क्लोर की बात करते हैं तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल स्टोरीज, बिलीव्स एंड कस्टम्स की। लोक साहित्य क्या है? पारंपरिक कहानियों, विश्वासों, रीति रिवाजों का एक संग्रह है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने पंचतंत्र की कहानियां आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, और आजकल तो यूट्यूब में भी उस पर काफ़ी सारी वीडियोस आती है पंचतंत्र की कहानियों पर। यहाँ तक कि इसके अलावा हितोपदेश की भी काफ़ी सारी आपने कहानियां सुनी होंगी, और अपने दादा दादी, नानी नानी से नाना नानी से काफ़ी सारी कहानियां इस तरह की आपने भी सुनी होंगी। स्कूल में भी टेक्स्ट बुक में भी आपने काफ़ी सारी कहानियां आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, तो जब हम फोल्क्लोर की बात करते हैं तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल स्टोरीज, बिलीफ एंड कस्टम की। लोक साहित्य क्या है? पारंपरिक कहानियों, विश्वासों और रीति रिवाजों का संग्रह है। इसमें लोक कथाएं होती हैं, गीत होते हैं, नृत्य होते हैं, कहावतें, लोक कलाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है, जिसके माध्यम से हम हमें अपने जो हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है, लोगों के बारे में पता चलता है, रहन सहन के बारे में पता चलता है। ठीक है, जेंडर की बात करें तो जेंडर के रूप में जो अलग अलग, चाहे राजा हैं, रानी है, ठीक है, आम लोग हैं, किसान हैं, ठीक है, जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं, किसका क्या रोल है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें ये सारी चीजें भी पता चलती हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कल्चर्स आइडेंटिटी, ये किसी भी संस्कृति की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, जब हम बात करते हैं ना, कहानियों की बात करते हैं, गीत की बात करते हैं, नृत्य की बात करते हैं, लोक कलाओं की बात करते हैं, तो ये सब किसका हिस्सा हो जाता है? संस्कृति का, कल्चर का। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड, कि ये प्राकृतिक दुनिया को समझाने में भी सहायक होता है। क्योंकि देखिए, अक्सर जब इन कहानियों के माध्यम से, ठीक है, चाहे हम नुक्कड़ नाटक की बात करें, लोक कथाओं की बात करें, साहित्य की बात करें, ठीक है, लोक नृत्य की बात करें, तो इनके माध्यम से ये प्राकृतिक दुनिया को समझाने में भी काफ़ी सारी हमें सहायता करते थे। इन कहानियों के माध्यम से हमें अपने नेचर के बारे में, वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं, इन सब के बारे में पता चलता था। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग ऑर्डर टू द सोसाइटी, कि यह समाज को व्यवस्था प्रदान करने में सहायक होता था। क्योंकि इन कहानियों के माध्यम से देखिए, ये जो कलाएं हैं, ये कहानियां, इनके माध्यम से एक
पॉजिटिव चीज़ें हमें सीखने को मिलती थी कि हमें किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से सबके साथ मिलकर चलना चाहिए, किस तरह से सबकी आपको हेल्प करनी चाहिए। तो इट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वैल्यूज बिलीव्स ऑफ द कल्चर, की यह संस्कृति के मूल्यों विश्वासों आदि की समझ प्रदान करते थे। और इनके माध्यम से हमें अच्छी चीज़ें सीखने को तो मिलती थी, साथ ही साथ क्या होता था, हमारा मनोरंजन भी होता था, स्वस्थ मनोरंजन, हेल्दी एंटरटेनमेंट। इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ शेयर्ड हिस्ट्री वैल्यूज एंड बिलीफ, की ये साझा इतिहास मूल्यों और विश्वासों की भावना प्रदान करते थे। अक्सर देखिए इन कहानियों के माध्यम से क्या होता था, इन कहानियों के माध्यम से हमारे अंदर एक अपनेपन की भावना आती थी कि हमें सबके साथ मिलकर चलना चाहिए, एक मानवता की भावना आती थी। इट इज पास डाउन ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और इस तरह की चीजें जो थी पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ती थी। ठीक है, जब हम लोक साहित्य की बात करते हैं तो अक्सर इस तरह के जो साहित्य होते हैं, ठीक है, रिटर्न फॉर्म में भी मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि लोग एक दूसरे से सुनते हैं। ठीक है, तो ये पीढ़ी दर जो पीढ़ी है ओरली या मौखिक रूप से आगे बढ़ते हैं। जैसे आप सबने भी जो कहानियां अपने दादाजी दादा दादी दादा नानी नाना, ठीक है, इनसे जो सुनी होंगी ये भी आपने मौखिक रूप से ही सुनी होंगी। और बाद में फिर हमने देखा कि चाहे यूट्यूब में भी अगर आप देखोगे तो फिर उसको वीडियो फॉर्म में बनाया गया। ठीक है, टेक्स्ट बुक में भी देखोगे तो उसको रिटर्न फॉर्म में डाला गया, लेकिन ज़्यादातर इस तरह की कहानियां हम मौखिक रूप से सुनते हैं। अब हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ फोल्क्लोर्स रिफ्लेक्टिंग सोशलाइजेशन प्रोसेस, की सामाजिकरण प्रक्रियाओं को प्रतिबिंबित करने वाली लोक साहित्य का संग्रह। दिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन, की जेंडर समाजीकरण के विकास में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस तरह से जेंडर सोशलाइजेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि थ्रू दिस स्टूडेंट कम टू नो अबाउट द रोल्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन द टर्म ऑफ जेंडर, की इसके द्वारा विद्यार्थियों को जेंडर के रूप में स्त्री पुरुषों की भूमिकाओं का पता चलता है। अक्सर जब हम किसानों की बात करते हैं तो उसमें हमें पता चलता था, पहले जब हम उनके बारे में सुनते थे कि किसानों में जैसे अगर हम प्रेमचंद्र के साहित्य की बात करेंगे तो वहां पर भी हमें ये चीजें पता चलता था कि जो किसान थे खेतों में काम करते थे, और जो स्त्रियां थी वो घर का सारा काम संभालती थी। इसी तरह से अगर हम राजा रानियों की कहानियों को अगर हम सुनते हैं तो वहां पे पता चलता है कि राजा जो थे वो पूरे देश की रक्षा करते थे, युद्ध करते थे, और जो रानियां जो थी वो अपने राजमहल में रहती थी, वहाँ की चीज़ों को देखती थी। इस तरह से अगर हम परियों की भी कहानियां अगर सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई परियां बहुत सुंदर होती थी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता था कि इसके द्वारा विद्यार्थियों को जेंडर के रूप में स्त्री और पुरुषों की भी भूमिकाओं का पता चलता है। दिस मेक्स द स्टूडेंट टेक मोर इंटरेस्ट इन दिस, कि इससे विद्यार्थी क्या करते थे, इनमें बहुत ज़्यादा रुचि रहते थे, वे कहानी के पात्रों के समान व्यवहार भी करने लगते थे। अक्सर जैसे मैंने राजकुमार की कहानियाँ, राजकुमारियों की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, इस तरह से जब हम पंचतंत्र में भी देखते थे तो कि अलग अलग जानवरों की कहानियाँ थी, कोई बंदर है, कोई शेर है, ठीक है, खरगोश है। तो इस तरह से जब स्टूडेंट बच्चे इस तरह की कहानियों को सुनते थे, कहानियां उनको अच्छी लगती थी, तो कहानियों के जो पात्र हैं उनके समान क्या करते थे, व्यवहार करने लगते थे। ठीक है, लड़के जो थे वो राजकुमार बन जाते थे, राजा बन जाते थे, एक लकड़ी की तलवार ले लेते होंगे। लड़कियां जो थी वो सुंदर सा दुपट्टा लगा के वो रानी या हाथ में स्टार वाला स्टिक लेकर वो परी की तरह बनने बनने मतलब एक तरह से कोशिश करती थी। तो मतलब वो कैरेक्टर प्ले करने लगते थे। इन दीज मैन एंड वुमेन आर पोर्ट्रेड विद देयर डिफरेंट जेंडर आइडेंटिटीज, की इसमें क्या होता था, पुरुषों और महिलाओं को उनकी अलग अलग जेंडर पहचान के साथ चित्रित किया जाता था। विभिन्न कहानियों में पुरुषों के लिए वीर, स्त्रियों के लिए सुंदर शब्द का प्रयोग किया जाता था। पुरुषों को शासक के रूप में अधिक शक्तिशाली बताया जाता था। ठीक है, पुरुषों की तुलना शेर से की जाती थी, तो स्त्रियों की तुलना किससे की जाती थी, गाय से की जाती थी। तो पुरुषों को कम भावुक, जैसे कहानियों में अक्सर हम सुनते थे हैं कि जो पुरुष है कम भावुक होते हैं, लेकिन स्त्रियां जो है वो अधिक भावुक होती हैं, ज़्यादा इमोशनल होती हैं। पुरुष अपने इमोशंस पे ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, स्त्रियां उतनी नहीं कर पाती। कुछ कथाओं में हमें जो थर्ड जेंडर है उसके बारे में पता चलता था। जैसे महाभारत की अगर बात करें तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि जब पांडव जो थे अज्ञातवास पे थे तो उसमें अर्जुन ने जो था एक किन्नर का जो है रूप धारण किया और एक नृत्य शिक्षक बने थे। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम जो थे किन्नर जो होते थे उनका भी एक रोल होता था, उनकी भी जो भूमिका होती थी। तो उससे हमें थर्ड जेंडर के बारे में भी हमें पता चलता है।
स्त्रियों को घर संभालने में निपुण तो पुरुषों को बाहरी कार्यों में कुशल बताया जाता है इन कहानियों में। कई परंपराओं में स्त्रियों को भी पुरुषों के समान वीर और बुद्धिमान बताया जाता है। जैसे अगर हम बात करें झांसी की रानी के बारे में जब हम सुनते हैं तो पता चलता है कि नहीं, कुछ जो स्त्रियां थी वो काफी पुरुषों के समान भी वीर हुआ करती थी। ठीक है। चाहे हम झांसी की रानी की बात करें, चाहे हम अ, दुर्गाबाई की बात करें, चाहे हम कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पर इन कहानियों के माध्यम से जो जेंडर रूढ़ियों को तोड़ने का प्रयास भी किया गया कि नहीं, जो वीर हैं पुरुष तो होते हैं लेकिन महिलाएं भी वीर हो सकती हैं। ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें इन कहानियों के जो ये फोल्क्लोर्स हैं इनके माध्यम से हमें पता चलता है, और इसी तरह से बच्चों का सोशलाइजेशन होता था। अब हम बात करते हैं नीड ऑफ फोल्क्लोर्स फॉर सोशलाइजेशन, की समाजीकरण के लिए लोक साहित्य की क्या आवश्यकता है फॉर कैरेक्टर एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, की इससे क्या होता है कि बच्चों के चरित्र और नैतिक विकास के लिए जरूरी है। इन कहानियों के माध्यम से बच्चे अच्छी चीजों को सीखते थे, जानते थे। ठीक है। और साथ ही साथ सोसाइटी में उनकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में भी उनको पता चलता था। लेकिन इन कहानियों के माध्यम से सबको ये पता चलता था कि देखिए अलग अलग कहानियाँ थी, अलग अलग सबके विषय होते थे, कि हाँ हमें बिल्कुल सही रास्ते पे चलना है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हमें क्या कहते हैं वीरता के साथ रहना है, हमें दबना नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पता चलता था। तो बच्चों को आपसी प्रेम, सहयोग, धैर्य, तर्क, बुद्धि, सम्मान आदि ये सारी चीज़ें जो है बच्चों में डेवलप होती थी इनके माध्यम से। ठीक है। फॉर बिहेवियर डेवलपमेंट, की अच्छा व्यवहार के विकास के लिए इन फोल्क्लोर्स के द्वारा क्या होता है कि हमारी जो सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उसका प्रिजर्वेशन होता था, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिशन होता है, और बच्चों को उसके मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है। कि बच्चों को उनकी साइकोलॉजी, जैसे हम छोटे बच्चे देखते हैं तो इनको पढ़ते इतने अच्छे नहीं, अभी स्टार्टिंग होती है, तो सुनना बहुत पसंद करते हैं। तो उनके मनोविज्ञान के हिसाब से उनको शिक्षा दी जाती थी, बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये फॉल्क्लोर्स क्या होते हैं और इनकी क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, इनके थ्रू किस तरह से बच्चों का सोशलाइजेशन होता है, और इसमें साथ ही साथ हमें जेंडर के बारे में भी पता चलता है, जेंडर के आधार पर मेल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फीमेल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उन चीज़ों के बारे में पता चलता था, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जेंडर सोशलाइजेशन भी होता था। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।